जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से पाठ। प्रफुल्लदा, जो करणीय है उसे तो मैं नियमित रूप से करता ही जा रहा हूँ, पर अभाव की चिंता दूर नहीं कर पाता हूँ। पर यह समझता हूँ कि परम पिता की दया से खाने बगैर नहीं मरूंगा। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर की टान में तुम्हारा मन यदि भरपूर रहे और अपनी सेवा, साहचर्य और कर्म से दूसरे का मन भी भरपूर कर सको तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। यह ठीक समझो। स्वभाव गुणे अभाव नष्ट, यानी स्वभाव के गुण से अभाव दूर होता है। यह हर समय स्मरण रखो। बिना कुछ किए यदि फांकी देकर कुछ पाओगे भी तो उससे अभाव दूर नहीं होगा। स्वभाव में दरिद्रता रहने से अभाव बोध क्रमागत बढ़ता ही चलेगा। इसलिए जितना भी पाओगे अभाव नहीं छोड़ेगा। यदि तुम्हारा स्वभाव समृद्ध हो उठता है तो वही स्वभाव तुम्हें सत्क्रिय और सुखी बना देगा। तुम्हारा आचरण ही आर्थिक और मानसिक संपदा का जन्मदाता होगा। अभाव अभियोग थोड़ा बहुत रहने पर भी तुम्हें उस चिंता में मग्न होने का अवकाश नहीं रहेगा। यदि तुम्हें आदर्श तथा कृष्टि के लिए कष्ट भी झेलना पड़े तो वही कष्ट तुम्हारे लिए सुखकर प्रतीत होगा। जो भी तुम लोग कहो, पर प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के खाने पहनने उत्साह उद्दीपना में पागल बना छोड़ता है। इसके एक भाई ने आकर अपने स्वभाव की बातें सुनाई। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, देखो, अभाव होते ही जो मेरे पास आकर हाथ पसारते हो यह ठीक नहीं। इसके अलावा मितव्ययिता क्या चीज़ है उसे सीखना चाहिए। तुम्हारा जो अपना संसार है और जो कुछ अर्थ मिल जाता है उस पर कष्ट झेलने की कोई बात नहीं, पर तुम नित्य ही अभाव में पड़ते हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे आचरण में गड़बड़ी है, और यदि अभाव होता है तो परिवेश के लिए इतना करना है ताकि परिवेश से आहरण कर सको, पर पाने की बुद्धि रखकर कुछ करना अच्छा नहीं है। स्वभाव को ही सेवा बुद्धि संपन्न बना देना चाहिए, फिर कोई कष्ट में नहीं रह सकता है। मैं रुपये की परवाह नहीं करता, रुपया वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। मैं मनुष्य का हूँ और मनुष्य मेरा है, इसलिए जो मेरे हैं उनका जो कुछ है अपनी ही संपदा समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कैसे उन्हें दक्ष बना सकूँ, उच्छल कर सकूँ, अन्यथा दरिद्र बना रहूँगा। तुम लोग यदि कोई सामर्थ्यहीन रहते हो तो मेरे लिए बड़ा अपमानजनक होता है। मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। अनेक समय मुझे अपनी देह अपने ही नोचने की इच्छा होती है। श्री श्री ठाकुर के चेहरे पर एक तीव्र वेदना का चिन्ह प्रस्फुटित होने लगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम लोगों को चाबुक से ठीक करूँ। तुम लोगों ने पथ पाया, समझा, सुना, पर न चला ही और न किया है। यह दुख मैं कहाँ रखूँ। एक एक व्यक्ति सिर्फ बातों का सागर बनकर रहे, चरित्र गठन नहीं किया। तुम्हारी सिर्फ बातों को पूछने वाला कौन है रे? इसलिए कहता हूँ, अब शैतानी मत करो, मनुष्य बनो, जिसे देखकर मेरा मन तृप्त हो। देखो, जन्म से लेकर अब तक मेरी और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही। मेरी सिर्फ यही इच्छा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा बना सकूं, हर व्यक्ति को ही सार्थक जन्मा बना सकूं। तुम लोग एक एक व्यक्ति अंतर बाहर से राज राजेश्वर की तरह सुखी हो, उसमें ही मेरा सुख है। तुम लोग न स्वयं सुखी हुए और न मुझे भी सुख पहुंचा सके, मेरा भाग्य ही खराब है। इतना कहकर श्री श्री ठाकुर करुण दृष्टि से उक्त भाई की तरफ देखने लगे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर गंभीर स्वर में धीरे धीरे उदात्त सुर में बोले, मयि सर्वाणि कर्मादि
शनस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध स्व विगत ज्वरा। स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो, प्रत्याशा परायणता छोड़ दो, इष्ट के शरण लो, अन्यथा विगत ज्वर नहीं हो सकोगे। और इस ज्वर के चक्कर में जो भी क्यों न करो वह सफल नहीं होगा। मूल में हाथ लगाओ, उनको प्रेम करो और उनके लिए ही सब कुछ करो। क्षुद्र स्वार्थ बुद्धि का लंगर डालकर जितना भी करूबार नाव खेने का डंडा चलाओगे वह बढ़ नहीं सकती है, उससे किसी के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकोगे। यदि तुम वास्तव में सक्रिय भाव से इष्ट सर्वस्व हो तभी मनुष्य को अपने जैसा बना सकोगे। अपने तथा दूसरे को वैसा बना दो एवं सब कोई मिलकर वैसा बन जाओ, बस इतना काम है। इसके अलावा सब कुछ फक्कड़बाजी है। फक्कड़बाजी फांकीबाजी से न तुम्हें ही कुछ होगा और न दूसरे को ही। मनुष्य को तुम्हारी धोखेबाजी का पता चल जाएगा। तुमसे जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया है, जिसको तुमने अपने चरित्र से कुछ नहीं दिया, वह तुम्हारी संपदा कैसे होगी। याद रखो, याजन का अर्थ सुग्गे की भांति राम नाम रटना नहीं है। याजन का अर्थ है अपने सुकेंद्रित सुगठित चरित्र को मनुष्य के समक्ष रखकर सुयुक्त सक्रिय सेवा संपोषण एवं नियंत्रण से उसे भी सुकेंद्रित तथा सुगठित बना देना। अपने कुछ नहीं बनोगे, केवल बातें बनाकर बाजी मारोगे। प्रकृति के राज में ऐसी घटना नहीं होती है। तुम जिस प्रकार प्रकृत होगे प्रकृति भी उसी तरह तुम्हें पुरस्कृत करेगी। वंदे पुरुषो।